मोदी के साथ ना मुलाकात करूंगा, ना मोदी को यहाँ पर न्यूयॉर्क में कोई रैली निकालने दूंगा। दूसरी बात आपसे ये शेयर करनी है कि 27वीं अमेंडमेंट जो है वो मंजूर कर ली गई है और पीपल्स पार्टी ने भी हुकूमत के साथ इस 27वीं तरमीम में साथ दे दिया। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान अहमद भट्टी, आपके साथ कुछ नई खबरों के साथ। बात का आगाज यहीं से कर लेते हैं कि 27th अमेंडमेंट जो है उसका बहुत चर्चा था, पास होगी नहीं होगी। आज जो है 27th अमेंडमेंट को पास कर दिया गया और जो अरकान थे उन्होंने उसके हक में वोट दिया। 27 मेन जो इसकी अमेंडमेंट के क्लॉज हैं या मेन जो इसके पार्ट्स हैं वो यही हैं कि जो 243 शिक है उसमें यह है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है उनको मजबूत किया गया है उस ओहदे को, क्योंकि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के ओहदे की इम्पोर्टेंस उस वक्त बहुत ज्यादा हो गई जब आपने देखा कि अभी पाकिस्तान के साथ इंडिया ने जो जंग छेड़ी और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया। तो इस तनाजुर में कि जो पाकिस्तान की अफवाज है, जो भी बरी हो, बहरी हो, फिजाई हो, तो आपने देखा कि तीनों जो अफवाज के हेड्स थे उन्होंने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो इसमें पूरे एपिसोड में क़यादत रही, बहादुरी रही, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। अब इस ओहदे को मजीद मजबूत किया गया है ताकि आइंदा आने वाले सालों में अगर कभी इंडिया सोचे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इतना मजबूत हो कि वो पाकिस्तान की हिफाजत कर सके। इसके अलावा आपको पता है 27 अमेंडमेंट में ये भी था कि पॉपुलेशन और जो एजुकेशन के बजट की तमाम इसकी ग्रिप है वो वफाक को मिलनी चाहिए। वो भी पीपल्स पार्टी ने जो है 27 अमेंडमेंट में हुकूमत का साथ दिया। मेन मेजर पोर्शंस यही थे और अदलिया के हवाले से भी ये थे कि जजेस की जो ट्रांसफर पोस्टिंग है उसका इख्तियार भी गवर्नमेंट के पास होना चाहिए। आपने देखा कि कई कई सालों तक जो जजेस हैं वो अपनी पोस्टिंग पर रहते थे और वो अपने आप को बड़ा मजबूत समझते थे। हालांकि मजबूत का लफ्ज इसलिए कहा कि मजबूत तो अदलिया को कर रहा है, ना कि जजेस को मजबूत किया जाना चाहिए। जाहिर है अदलिया मजबूत होगी तो जजेस जो है वो अपने जो मेरिट पर फैसले बनते हैं वो किए जाएं, ना कि अदलिया के जो जजेस हैं वो किसी सियासी काम के लिए इस्तेमाल हो सके। इसलिए गवर्नमेंट ने जो है इसमें शफाफियत का अमल लाया कि जो लोग हैं उनको इंसाफ मिल सके। आईनी अदालत का जो है वो क़याम मुमकिन बनाया गया इस 27th अमेंडमेंट के जरिए। और दूसरी बात यह है कि 27th अमेंडमेंट जब अभी प्रोसेस में थी तो बहुत से लोगों की तरफ से तनकीद की गई कि ये पास ना हो या इसमें जो है गवर्नमेंट अपना एक मकसद पूरा करना चाहती है। तो अभी तक की जो चीजें सामने आई हैं उसके मुताबिक तो यही है कि अदलिया की मजबूती हो, पाक अफवाज और तीनों इदारों की मजबूती हो, गवर्नमेंट की मजबूती हो। जाहिर है ये गवर्नमेंट जो है ये सदा बहार तो किसी एक पार्टी के पास तो रहती नहीं है। आज की जो गवर्नमेंट है वो कल को अपोजिशन में होगी और जो कल की अपोजिशन है वो जब गवर्नमेंट में आएगी, आज की जो अपोजिशन है वो कल को जब गवर्नमेंट में आएगी तो उनके पास भी ये इख्तियारात होंगे। तो सिस्टम की मजबूती होनी चाहिए। सियासी हुकूमतें आती जाती रहती हैं। तो दूसरी बात यह है कि जो ज़ुहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब हुए, उनसे किसी सहाफ़ी ने सवाल पूछा कि अगर आपसे आकर नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के वज़ीर आज़म है वो मिलना चाहें तो आप क्या कहेंगे। उन्होंने कहा कि मेरे वालिद साहब का जो ताल्लुक है वो भी गुजरात से है और वो मुसलमान हैं, जबकि जो नरेंद्र मोदी है उसने अपने इख्तियारात का जो है वो नाजायज इस्तेमाल करते हुए वहां पर गुजरात में जो है मुसलमानों के खिलाफ जो है वो काफी उनका खून बहाया। इसलिए वो समझते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो एक जालिम किस्म का हुक्मरान है और वो नहीं चाहेंगे कि वो इससे मुलाकात करे। ये ज़ुहरान ममदानी ने एक सहाफ़ी के सवाल में कहा और उसने ज़ुहरान ममदानी ने ये भी जवाब दिया कि जो नेतन्याहू हैं जो कि इजरायली वज़ीर आज़म हैं उन पर भी इसी तरह के तासुरात थे उनके बारे में कि वो भी जो है फ़लस्तीन पर जुल्म कर रहा है। तो दो लोगों के बारे में जो ज़ुहरान ममदानी हैं उन्होंने अपनी बहुत जो है वो सख्त राय का इजहार किया, एक नेतन्याहू के बारे में और एक जो है नरेंद्र मोदी के बारे में। जाहिर है डोनाल्ड ट्रंप के बारे में तो उन्होंने कभी भी अच्छे ख्यालात का इजहार नहीं किया। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो रिपब्लिकन से है, ज़ुहरान ममदानी का ताल्लुक जो है डेमोक्रेट से है। तो आप ये देखें कि जो दुनिया के ताकतवर बाअसर लोग थे वो भी ज़ुहरान ममदानी को हरा नहीं सके। ज़ुहरान ममदानी जो है उसने तमाम जो मिथ्स थी उनको तोड़ा और वो उन मिथ्स को तोड़ते हुए वहां पर न्यूयॉर्क में मेयर मुंतखब हुआ। अब जाहिर है ज़ुहरान ममदानी पर बहुत से
जिम्मेदारियां हैं, वो चाहते हैं कि वहाँ पर किराए बहुत ज़्यादा है लोगों के जो वो रेंट देते हैं हाउसेस के। इसके अलावा जो वहाँ की अशियाए खुरोनोश हैं उनको सस्ता किया जाए। मतलब जो नारा लगाकर वो आए हैं, जिम्मेदारी बहुत बनती है, इसलिए उनके पास टास्क भी बहुत हैवी हैं। तो अब देखें आने वाले वक्तों में वो अपने इन टास्क को मुकम्मल कर पाएं ताकि जो लोगों की इनसे तवक्कुआत हैं वो उस पर पूरा उतर सकें। ये आज की कुछ अहम खबरें थी जो आपके साथ शेयर की। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।